गांव की सरकार में पंचायत चुनाव 14 मई को तय है और कल मतदान होने वाले हैं और सभी प्रत्याशी जीत के दावे को लेकर जनसंपर्क अभियान हर गांव में करें। चुनाव प्रचार अब कर चुके हैं, अब चुनाव प्रचार अब थम चुका है। लोग अब ये आशा देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी अच्छे काम कर रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी इस पंचायत के लिए दिन प्रतिदिन सेवा करेंगे। हम पहुंचे हैं गोड्डा सदर प्रखंड भदरिया पंचायत में। इस पंचायत में जानते हैं कि जनताओं का क्या कहना है बिजली पानी समस्या को लेकर, आवास को लेकर, पेंशन को लेकर, या जो कार्यकाल अगले मुखिया रहे हैं क्या इस पंचायत में विकास किए हैं या नहीं किए हैं। जनता की जवानी खुद सुनिए, क्या कहेंगे, क्या बदलाव चाहेंगे पंचायत के, जनता से खुद जानेंगे। आपका क्या नाम हो गया सर? सुरेंद्र प्रसाद तुरे। सुरेंद्र, आप कौन सा पंचायत से हुए? हम बदरिया पंचायत से गाँव हैं। हो गया आपका? चकता। इस बार कल मतदान होने वाला है, तो कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो जीत आप लोग उसको भारी मत से दिलाएंगे? हम लोग देखिए, हम लोगों तो पहले जो था संजय मंडल मेरा मुखिया जी, हाँ हाँ, भूतपूर्व मुखिया, तो उन्होंने जिस तरह राम 12 साल वनवास हुआ था उस तरह हम लोग सोचे वनवास में है, हम लोग सोचे कि हम लोगों के लिए कुछ करेगा, लेकिन अभी तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया और न करेगा। तो इस बार बदलाव चाहेंगे आप? हम ये इस बार चाहते हैं कि हम लोग बदलाव करने के लिए नया प्रत्याशी चुनेंगे आप लोग? जी हाँ। कौन सा प्रत्याशी, कुछ बताना चाहेंगे कौन सा प्रत्याशी आप लोग अभी तक चयन क्या किया? अभी तक कल मतदान होने वाला है। हम लोग तो अभी तक में हम लोग मुखिया पद पर हम लोग राजेंद्र महतो को हम लोग ध्यान दिए। राजेंद्र महतो अच्छा प्रत्याशी है? जी हाँ। आप लोग उसको समाज सेवी के रूप में देखना चाहेंगे? जी। क्या क्या कार्य किए हैं समाज में, कैसा व्यक्ति है वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, हम लोगों से मिलता जुलता है, गरीब का रेखा का बच्चा है। अब हम लोग भी गरीबी रेखा से आते हैं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि उनको उद्धार करेंगे और हम लोगों को सेवा करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत संस्था है। आप कौन सा गांव का रहने वाले हैं? यही जगता टोला। इस गांव में मुख्य समस्या क्या क्या है? मुख्य समस्या तो बहुत है, अभी तक समस्या का जितना क्या बोले, सब रोड का समस्या है, स्टूडेंट सबका वो बिजली वाला समस्या है, और बहुत प्रधानमंत्री पानी के लिए कुछ नाला पानी इस गांव में? नाला पानी का भी बहुत दिक्कत है यहाँ। 1-2 चापाकल बनाए मुखिया जी, जो पहले हमारे मुखिया हैं वो तो नहीं दिए हैं अभी। इस बार बदलाव चाहेंगे? हाँ, इस बार हम लोग भी बदलाव चाह रहे हैं। चलिए, और भी कुछ जानेंगे। क्या आपका नाम हो गया? जीता मसीदा। इस पंचायत में मुखिया जो बनेगा क्या क्या काम करेगा आप लोगों के विकास के लिए, क्या क्या कमियां हैं इस गांव में? इस गांव में हम लोग का मतलब रोड है, इसका पानी का टंकी भी नहीं, सुविधा नहीं दिया गया है। जलमीना जो आप लोग पेयजल समस्या काफ़ी है? हाँ, काफ़ी हो है। और यहाँ सड़क देख रहे हैं अगल बगल खेती लायक जो लोग कर रहा है, तो कृषि के लिए कुछ बोरिंग वाला सब कुछ सुविधा नहीं, बहुत सुविधा नहीं दिया गया है। कुछ नहीं। नाला के लिए इस गाँव में नहीं। तो आप लोग इस बार क्या चाहेंगे? कुछ बदलाव चाहेंगे अब की बात। बदलाव चाहेंगे? कौन सा प्रत्याशी है, कुछ बता दीजिए। तो अभी तक चयन किए कि नहीं है? कल मतदान होने वाला है। हाँ, चयन तो किए हैं, अभी राजेंद्र प्रसाद पूरा गांव राजेंद्र महतो को देंगे? हाँ, उसी को देंगे। बढ़िया प्रत्याशी है। हाँ, चलिए, गरीब घर का भी है। चलिए। प्रमोद। अच्छा चाचा, इस गांव में समस्या क्या क्या है? इस गांव में समस्या यही है कि अभी तक जो 12 साल रहा मुखिया में, किसी प्रकार का कोई यहाँ कोई काम नहीं किया, और न नाला दिया, न जल का कोई सुविधा दिया, और न बिजली का, न रोड का। अभी जब मान लिया कोई पेशेंट हमारा यहाँ कोई बाय डूबे, हमारा कोई गाड़ी आएगा एम्बुलेंस तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और सड़क काफ़ी खराब है, सारी वो रास्ता खराब करके रखा है, और जितना साल वो रहा सबको भ्रष्टाचार करके बना के रखा है। वो दोनों साइड से रास्ता खराब है। दोनों साइड से रास्ता खराब है, कन्हों से नहीं गाड़ी यहाँ आ सकता है, न नारों के, न इधर से। सारी वो यहाँ का समस्या, मतलब सोचा था कि यहाँ का संथाल बुड़वक है, लेकिन बुड़वक बना के रखा इतना दिन, और इतना दिन के दरमियान में कोई भी काम नहीं, इंदिरा आवास दिया, न नाला दिया, न जल का कोई सुविधा दिया। जनता यहाँ ऐसे भटक भटक के अपना रह के अपना जिंदगी को घट के रह रहे। जो प्रत्याशी यहाँ आपका सड़क बनवा देगा, पक्की सड़क, उसको क्या वोट दीजिएगा? हाँ, उसको देंगे। जो हमारा जनता के लिए हमारा सुविधा देगा, हम उसको वोट देंगे। यहाँ कई प्रत्याशी टक्कर में है, बहुत। तो सभी प्रत्याशी क्या सुना देना चाहेंगे कि आपका गांव में क्या क्या विकास होना चाहिए? जो मेरा प्रत्याशी, जो हमारा मुखिया खड़ा है, गरीब घर का रहे या अमीर घर के, लेकिन हम लोग जो जिसको चुने हैं सारी समाज मिलकर उसी को वोट देंगे। नाम क्या है उसका? हमारा नाम है राजेंद्र महतो। वो कैसा व्यक्ति, कहाँ कराने वाला है? गरीब घर का व्यक्ति है, लेकिन हमारा काम करेगा, वो काम अच्छा करेगा। काम अच्छा करेगा।
मिलता है। तो इस गांव में महिलाओं के लिए क्या क्या किया मुखिया या क्या नहीं किया, किसको वोट देना चाहेंगे, कौन बढ़िया प्रत्याशी है? वोट तो हम लोग राजेंद्र को देना चाह रहे हैं। वो बढ़िया प्रत्याशी है। हाँ, बढ़िया प्रत्याशी है। तो इस बार क्या बोले हैं कि आप लोग जो भी अगर जीत जाएंगे तो तन मन धन से गांव का सेवा करेंगे? हाँ, अगर जरूर जीतेगा तो जरूर करेगा ना सेवा। पूरा गांव आप लोग उसी को देना चाहेंगे? हाँ, पूरा गांव मिलकर, हम लोग पंचायत मिलकर देंगे तो पूरा पंचायत मिलके। उसी को जीता। चलिए और कुछ लोग से, क्या नाम है दीदी आपका? श्रीमती हस्ता। हाँ, इस पंचायत में क्या समस्या है? क्या दे पानी ना दे छो ती वाला सोलर वाला पानी ना छो, नली ना छो, चापाकल भी ना छो हदे। पकल भी नहीं है, रोड खराब है आप लोग। हाँ, रोड हो खराब हो। सड़क के लिए काफी आप लोग परेशानी उठाते हैं। लोग चाची से पूछते हैं, क्या नाम है चाची? चांदनी देवी। अच्छा, इस गांव में महिलाओं के लिए कुछ हुआ कि नहीं? जो महिला प्रत्याशी आप लोग चुने थे, जो अंकिता मंडल जो महिला प्रत्याशी थे, 10 साल रह चुके, महिलाओं के लिए कुछ किए कि नहीं? जैसे आत्मसमर्पण, विकास के लिए कुछ चीज ऐसा काम जो महिलाओं के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं किए हैं, इसीलिए आप लोग मतलब इस बार चेंज करना चाहेंगे? हाँ, चेंज करवा। जो प्रत्याशी जीतेगा तो क्या क्या आप लोग के लिए मतलब बनवा देगा या सेवा करेगा या लाभ दिलाएगा तो उसको वोट दीजिएगा? कुछ बताइए जनता को। वही चापाकल, नली, रोड। चापाकल, नाली और सा रोड अगर बनवा देगा तो आप लोग वोट दीजिएगा? पानी का। हाँ, महत्व है। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में जो कितना घर है लगभग? इसमें लगभग मोटा मोटी मेरा 80 का लगभग है। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास या पेंशन का कार्य हो या पेयजल की समस्या हो या रोड की समस्या के बारे में कुछ बताइए। प्रधानमंत्री योजना का मेरा यहाँ तो हुआ ही नहीं है। हुआ है तो मतलब एक दो ठो, मतलब जिधर से उठक पटक कर जो जैसे आया वो आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं मिला हम लोग को इस गांव में। हम लोग जैसे कि झारखंड में रहते हैं ना, कि झारखंड में रहने वाला कि जो आदिवासी जो कहा जाता है, उसी प्रकार से हम लोग आदिवासी में रह गए हैं। और ज़िला का जब हम लोग 1 किलोमीटर दूरी में है, फिर भी हम लोग को कुछ नहीं हुआ कि यहाँ से जा कर के पहाड़ में कुछ भी काम हो सकता है, लेकिन हम लोग को यहाँ नहीं कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? आखिर कोई बात तो है। शहर के ठीक नजदीक 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है सड़क, उसके बावजूद भी विकास नहीं। विकास नहीं है तो क्यों है ऐसा? नहीं होना चाहिए हम लोगों को। अभी अगर मान के चलिए, अभी तो फिलहाल है सुखाड़ी है तो हम लोग जा सकते हैं। अगर बरसात पड़ गया तो मुर्दार भी अगर हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ेगा हम लोगों को, तो खटिया में टांग के ले जाना पड़ता है। इस और बदलाव चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, क्यों नहीं? जबकि आप 12 साल तक में हम लोगों को कुछ नहीं कर पाए हैं, तो क्या हम लोग कर कीजिएगा? चलिए, भदरिया पंचायत के जनता, ये हम पहुंचे हैं जगता टोली गांव में। यहाँ के लोग, चाहे बड़े बुजुर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, सभी के लोग बदलाव चाहते हैं। उसका कहना है कि 10 साल गुजर गए लेकिन गांव में विकास नहीं हुआ। पेयजल की समस्या से लोग त्राहिमाम है, नाला की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या है शहर के ठीक बीचों बीच ये गांव है, नज़दीक है, 1 किलोमीटर दूरी नहीं है। लेकिन आवागमन के लिए कोई रास्ता की सुविधा नहीं है। कच्ची सड़क है जो बरसात के मौसम में इतना दिक्कत होता है, लोग खुद अपना जुबानी बताते हैं। चलिए और भी चाचा से जानते हैं कि क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर। हम लोग को यहाँ जो है खेती का बारे में, तो हम लोग को सिंचाई का ज़रूरत है। हम लोग को सिंचाई के बारे में कुछ नहीं मिला, पोखर मिला है न कुआं मिला। तो आप लोग चाहेंगे कि वैसा प्रत्याशी को जिताएंगे जो इस गांव में सिंचाई व्यवस्था कर सके, बोरिंग और सब व्यवस्था कर सके? जी, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम सिंचाई के बारे में तो कर दिया जाए। कम से कम एक खेती तो कर सकता है लोग, कि नहीं? जी, बात सही। तो खेती करने के बाद ही लोग को गुजर हो सकता है। लेकिन रोड तो रह गया, ठीक है, रोड नहीं बनाता, ठीक नहीं, सिंचाई के बारे में तो उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन रोड भी नहीं बना पाया वो, न सिंचाई कर पाया वो। तो जिला प्रशासन और मुखिया प्रत्याशी जो खड़े हैं, तो उस लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर जीत जाता है वो सब क्या सबसे पहले इस गांव में करेंगे? ये मुखिया जो हम लोग चुन रहे हैं, ये मेरा गांव का है, गांव का ही समस्या लोग जान सकता है। दूसरे गांव का लोग मुखिया दूसरे गांव को नहीं पहचान पाता है कि उसका घर में क्या समस्या है या नहीं है। मेरा घर में क्या समस्या है दूसरे घर का लोग नहीं जान पाता है कि उसका घर में क्या समस्या है।